शहर के एक पुराने मोहल्ले में, जहाँ गलियाँ तंग थीं और दीवारों पर वक्त की दरारें साफ दिखाई देती थीं, वहीं एक छोटी सी दुकान थी। दुकान के ऊपर जंग लगा बोर्ड टंगा था, रमेश टेलर्स, कढ़ाई, कटिंग और सिलाई का भरोसेमंद नाम। यह दुकान रमेश की दुनिया थी। रमेश कोई बड़ा आदमी नहीं था, न उसके पास बड़ी दुकान थी, न महंगी मशीनें। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसके हाथों की सफाई और दिल की ईमानदारी। हर सुबह वह दुकान खोलने से पहले मशीन को हाथ जोड़कर छूता और मन ही मन कहता, आज भी इज्जत की रोटी देना हे भगवान। कपड़े से शुरू होने वाला सपना। उस दिन एक औरत दुकान में आई। हाथ में 5 मीटर कपड़ा था और साथ में 2 मीटर अस्तर। उसने धीरे से कहा, भैया, मेरी बेटी की शादी है, सादा है पर सिलाई बढ़िया चाहिए। रमेश ने कपड़ा खोला, उंगलियों से उसकी क्वालिटी महसूस की। दीदी, कपड़ा अच्छा है, फ्रॉक बनेगी तो गिरावट भी सुंदर आएगी। औरत ने हिचकिचाते हुए पूछा, कितनी सिलाई लोगे? रमेश जानता था यहीं से कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होता है। उसने नरमी से कहा, कटिंग, स्टिचिंग, फॉल और हल्की लेस के साथ 800 रुपये। औरत की आंखों में चिंता झलक आई। थोड़ा कम नहीं हो सकता? रमेश ने मशीन की तरफ देखा, वही मशीन जिस पर उसने हजारों सपने सिले थे। दीदी, मैं कपड़े से ज्यादा अपनी मेहनत सस्ता नहीं कर सकता, लेकिन आपकी खुशी के लिए 700 कर देता हूँ। दर्जी की कमाई का सच। लोग सोचते हैं दर्जी बहुत कमा लेते हैं, पर कोई नहीं जानता कि 700 में से भी बहुत कुछ कट जाता है। धागा, सुई, मशीन की मरम्मत, बिजली का बिल और दिन भर की मेहनत। असल में रमेश के हाथ में बचते थे 300 से 400 रुपये, पर फिर भी वह खुश था, क्योंकि उसके हाथों से निकला हर कपड़ा किसी की खुशी बनता था। लेस और जज्बात। शाम को उसकी बेटी गुड़िया दुकान पर आई। बाबा, आज स्कूल में टीचर ने कहा है फीस जमा करनी है। रमेश का दिल बैठ गया। उसने लेस का एक छोटा टुकड़ा उठाया जो किसी ड्रेस के लिए बचा था। देखो गुड़िया, ये लेस कितनी सुंदर है। जब मैं इसे कपड़े पर लगाता हूँ तो सादा कपड़ा भी खास बन जाता है। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, बाबा, हमारी जिंदगी में भी कभी लेस लगेगी? रमेश मुस्कुरा दिया, लेकिन आंखें भर आईं। जरूर लगेगी बेटी, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। कटिंग सिर्फ कपड़े की नहीं। रात को जब दुकान बंद हुई, रमेश अकेला बैठा रहा। मेज पर रखे कपड़े को काटते हुए उसे एहसास हुआ वह सिर्फ कपड़ा नहीं काट रहा था, बल्कि अपनी थकान, अपने सपने और अपनी तकलीफें भी सी रहा था। हर कट एक फैसला था, हर सिलाई एक उम्मीद, और उसी उम्मीद के सहारे रमेश ने अगली सुबह के लिए फिर से मशीन पे धागा चढ़ा दिया। सुबह की पहली किरण के साथ ही रमेश ने दुकान का शटर उठाया। मशीन पर धागा पहले से चढ़ा था, जैसे उसे पता हो कि आज फिर किसी की उम्मीदें सीनी हैं। बाहर सड़क पर हलचल बढ़ रही थी, लेकिन रमेश की दुनिया अब भी उसी लकड़ी की मेज, कैंची और सिलाई मशीन तक सीमित थी। थोड़ी देर बाद एक कार आकर रुकी। मोहल्ले में ऐसी कार कम ही दिखती थी। कार से एक औरत उतरी, महंगे कपड़े, हाथ में डिजाइनर बैग, चेहरे पर घमंड। वह दुकान के अंदर आई और बिना नमस्ते के बोली, मुझे एक सूट सिलवाना है, डिजाइन लेटेस्ट होना चाहिए। रमेश ने शांति से कपड़ा देखा। शुद्ध रेशम, भारी दुपट्टा, साथ में महंगी लेस। मैडम, कपड़ा बहुत अच्छा है, कटिंग और फिटिंग में समय लगेगा। औरत ने सीधा सवाल दागा, कितना लोगे? रमेश ने ईमानदारी से कहा, मैडम, इसमें फुल कटिंग, स्टिचिंग, लाइनिंग और हैवी लेस का काम है, 1200 रुपये। औरत का चेहरा बदल गया। क्या 1200? इतना तो बड़े बुटीक वाले भी नहीं लेते। रमेश ने सिर झुका लिया। मैडम, मैं सस्ता नहीं हूँ, लेकिन बेईमान भी नहीं। सिलाई ऐसी होगी कि सालों चले। औरत हंस पड़ी। अरे, तुम जैसे दर्जी तो हर गली में बैठे हैं, 500 में कर दो। अपमान की सुई। वो शब्द
तुम जैसे दर्जी। रमेश के दिल में सुई की तरह चुभ गए। उसने धीरे से कहा, मैडम, 500 में मैं सिर्फ कपड़ा जोड़ सकता हूँ, मेहनत नहीं। औरत ने कपड़ा समेटा और जाते जाते बोली, समय बदल गया है, अब हाथ की सिलाई की कोई कीमत नहीं। दुकान फिर से खाली हो गई। मशीन खामोश थी, लेकिन रमेश के अंदर शोर मचा हुआ था। गरीब की असली गणना। दोपहर को पास की दुकान वाला श्याम आया। क्या हुआ रमेश? उदास क्यों है? रमेश ने मुस्कुराने की कोशिश की। लोगों को लगता है हम बहुत कमा लेते हैं। कोई नहीं जानता कि एक सूट में कितना दिमाग और दम लगता है। उसने उंगलियों पर गिनते हुए कहा, अगर मैं 700 लेता हूँ तो धागा, सुई, बिजली, मशीन सब निकालकर मुश्किल से 300 बचते हैं और उसी में घर चलता है। श्याम चुप हो गया, क्योंकि सच कड़वा था। बेटी की खामोश मदद। शाम को गुड़िया आई। उसने बिना कुछ कहे फर्श साफ किया, कपड़े मोड़े और मशीन के पास बैठ गई। बाबा, मैं सीख सकती हूँ। रमेश चौंक गया। सिलाई? गुड़िया ने सिर हिलाया। आप कहते हो ना, कटिंग सही हो तो कपड़ा खुद बोलता है। रमेश की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ, उसकी मेहनत बेकार नहीं जा रही। वह अगली पीढ़ी में उतर रही है। एक नया ऑर्डर, एक नई उम्मीद। उसी वक्त एक बूढ़ी अम्मा आई। बेटा, मेरी पेंशन से बस यही ब्लाउज सिलवा सकती हूँ, ज़्यादा पैसे नहीं हैं। रमेश ने कपड़ा देखा, फिर अम्मा का कांपता हाथ। अम्मा, पैसे बाद में देखेंगे, पहले आपको आराम से बैठाइए। उसने ब्लाउज की कटिंग की। नाप बिल्कुल सही, न कम न ज़्यादा। सिलाई करते वक्त उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, क्योंकि इज्जत के साथ की गई मेहनत कभी कमज़ोर नहीं होती। जब अम्मा ने ब्लाउज पहना, उनकी आंखों से आंसू निकल आए। बेटा, तूने मुझे रानी जैसा बना दिया। असली जीत। रमेश ने उस दिन ज़्यादा पैसे नहीं कमाए, लेकिन उसने कुछ और कमा लिया। सम्मान, सुकून और अपने हुनर पर भरोसा। उस रात उसने मशीन बंद करते वक्त कहा, जब तक मेरे हाथ चल रहे हैं मेरी कला जिंदा रहेगी। और मशीन की खामोशी में एक नई कहानी जन्म ले रही थी। उस दिन रमेश की दुकान पर सुबह से ही हलचल थी। 3 दिन बाद शहर के सबसे बड़े व्यापारी की बेटी की शादी थी और मोहल्ले भर में बस उसी की चर्चा थी। तभी एक आदमी दुकान में आया, साफ कपड़े, हाथ में रजिस्टर, चेहरे पर जल्दी। तुम ही रमेश टेलर्स हो? हाँ जी, सेठानी जी ने भेजा है। 15 ब्लाउज और 5 सूट सिलवाने हैं। काम एकदम परफेक्ट चाहिए। रमेश का दिल जोर से धड़का। इतना बड़ा ऑर्डर उसे पहली बार मिला था। जी, मैं पूरी मेहनत से करूंगा। रजिस्टर में रकम लिखी गई, कुल मेहनताना 12,000 रुपये। रमेश की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा अब शायद बेटी की फीस, किराया सब कुछ संभल जाएगा। रातों की सिलाई, काम बहुत था। रमेश दिन रात मशीन पर बैठ गया। ब्लाउज की कटिंग अलग, सूट की लाइनिंग अलग, हर पीस पर अलग लेस। उसने खुद से कहा, एक भी टांका गलत नहीं होना चाहिए। गुड़िया भी साथ बैठी, धागे सुलझाती, लेस पकड़ाती। बाबा, आप थक गए हो, आज नहीं रुक सकते। बेटी, ये काम हमारे भाग्य की सिलाई है। वह एक छोटी सी गलती। तीसरी रात आंखें जल रही थीं। रमेश ने एक ब्लाउज की कटिंग की। नाप सही था, पर कपड़ा थोड़ा फिसल गया, बस आधा इंच। रमेश ने वहीं रुककर देखा। दिल बैठ गया। हे भगवान! उसने सुधारने की कोशिश की, लेकिन रेशमी कपड़ा था, गलती छुप नहीं रही थी। डर और सच्चाई। सुबह सेठानी आई, एक एक कपड़ा देखा, फिर उसी ब्लाउज पर नजर रुक गई। ये क्या है? दुकान में सन्नाटा छा गया। गुड़िया का हाथ कांपने लगा। रमेश ने सिर झुका लिया। मेरी गलती है, अगर आप कहें तो मैं दूसरा कपड़ा अपने पैसों से सिल दूंगा। सेठानी गुस्से में थी। तुम जानते हो इस कपड़े की कीमत? रमेश की आवाज भर आई। जानता हूं, लेकिन मेरी इज्जत उससे भी महंगी है। फैसले की घड़ी। सेठानी ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, ठीक है, गलती छोटी है, शादी में नजर नहीं आएगी, लेकिन पैसे काटे जाएंगे। रजिस्टर में लाइन खिंची गई। 12,000 से सीधे 9,000। रमेश के लिए यह बड़ा झटका था, पर उसने कुछ नहीं कहा। बेटी का सवाल। शाम को गुड़िया ने पूछा, बाबा, अगर आप सच न बताते तो? रमेश ने उसके सिर पर हाथ रखा। तो हम पैसे कमा लेते पर खुद को खो देते। उस रात रमेश देर तक जागता रहा। मशीन के पास बैठकर उसने महसूस किया, कभी कभी एक छोटी सी कट पूरी जिंदगी का सबक सिखा देती है। और उसी सबक के साथ वह अगले दिन के लिए फिर तैयार हो गया। शादी का ऑर्डर पूरा हुए कुछ दिन बीत चुके थे। रमेश फिर उसी छोटी सी दुकान में बैठा था। पैसे कम हो गए थे, लेकिन दिल अब भी साफ था। मशीन के पास रखा, रजिस्टर जैसे उसे याद,
दिला रहा था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसी दोपहर एक नौजवान दुकान में आया। कपड़े साधारण थे, पर बोलने का तरीका सलीके वाला। आप ही रमेश जी हैं? जी, मैं एक फैशन हाउस में काम करता हूँ। सेठानी जी ने आपका नाम दिया है। रमेश चौंक गया। मेरा? हाँ, उन्होंने कहा, गलती मानने वाला। दर्जी आजकल मुश्किल से मिलता है। नया मौका। उस नौजवान ने डिजाइन फाइल खोली। हमें 10 कुर्ते और 5 जैकेट सिलवानी है। कटिंग बहुत प्रिसाइज चाहिए। अगर काम अच्छा रहा तो आगे भी काम मिलेगा। रमेश ने कपड़े को हाथ में लिया। रेड? प्रति पीस 800। रमेश ने हिसाब लगाया। इस बार मेहनत की सही कीमत मिल रही थी। उसने सिर हिलाया। मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। हुनर की उड़ान। इस बार रमेश ने जल्दबाजी नहीं की। हर कट सोच समझकर, हर सिलाई नाप के साथ। लेस कम थी, लेकिन फिनिशिंग शानदार। गुड़िया हर स्टेप ध्यान से देख रही थी। बाबा, आप ऐसे क्यों देख देख कर काटते हो? क्योंकि बेटी, कटिंग गलत हो जाए तो सिलाई रोने लगती है। 3 दिन में काम पूरा हुआ। सच की जीत। जब फैशन हाउस का आदमी आया, उसने हर पीस को उलट पलट कर देखा, फिर मुस्कुराया। ऐसी फिनिशिंग हमें बड़े बुटीक में भी मुश्किल से मिलती है। रमेश की आंखों में नमी आ गई। अगले महीने से आपको रेगुलर काम मिलेगा और रेट भी बढ़ेगा। इज्जत की असली कीमत। उस शाम रमेश ने गुड़िया के हाथ में फीस के पैसे रखे। कल स्कूल में जमा कर देना। गुड़िया खुशी से रो पड़ी। बाबा, आपकी सुई जादू करती है। रमेश हंस पड़ा। नहीं बेटी, सुई नहीं, नियत। दुकान में नई रोशनी। कुछ दिनों में रमेश की दुकान बदलने लगी। नई लाइट, साफ शीशा और मशीन की सर्विस। लोग आने लगे। अब कोई रेट पर ताना नहीं मारता था, क्योंकि काम बोलने लगा था। रमेश ने बोर्ड साफ किया। रमेश टेलर्स, क्वालिटी सिलाई, ईमानदार दाम। उसने महसूस किया, इज्जत मांगने से नहीं, निभाने से मिलती है। और अब कहानी अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। सुबह का उजाला। जब रमेश टेलर्स की दुकान में दाखिल हुआ तो ऐसा लगा जैसे सूरज भी आज कुछ अलग ही चमक रहा हो। वही पुरानी मशीन, वही लकड़ी की मेज, वही कैंची। लेकिन आज रमेश के दिल में एक नई मजबूती थी। अब वह सिर्फ गुजारा करने वाला दर्जी नहीं था, वह अपने हुनर को पहचान चुका था। आज उसकी दुकान पर एक खास हलचल थी। बाहर फैशन एग्जीबिशन का पोस्टर लगा था और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, स्पेशल कलेक्शन बाय रमेश टेलर्स। रमेश कई बार उस लाइन को पढ़ चुका था, फिर भी भरोसा नहीं हो रहा था। बीते दिनों की याद मशीन पर बैठते ही उसके सामने जैसे पूरी जिंदगी खुल गई। वह दिन याद आया जब लोग सिलाई के पैसे पर ताना मारते थे, जब कटिंग की एक छोटी गलती पर उसकी मेहनत काट ली गई थी, जब रातों को आंखें जलती थीं और जेब खाली रहती थी। आज वही हाथ जिनसे लोग मोलभाव करते थे, अब उन्हीं हाथों के हुनर को देखने शहर भर के लोग आने वाले थे। गुड़िया का आत्मविश्वास। गुड़िया आई, हाथ में चाय का कप। बाबा, आज आप डर रहे हो? रमेश मुस्कुराया। डर नहीं बेटी, जिम्मेदारी है, जैसे शादी का जोड़ा सिलते वक्त होती है। गुड़िया ने कहा, आपने हमेशा दूसरों के सपने सिले हैं, आज अपने सपनों की बारी है। ये सुनकर रमेश की आंखें नम हो गईं। प्रदर्शनी का दिन। हॉल में रोशनी, शीशे और महंगे ब्रांड्स की कतार थी। उनके बीच रमेश का काउंटर सादा था, लेकिन साफ और सलीके से सजा हुआ। कुर्तों की कटिंग परफेक्ट थी, जैकेट्स की सिलाई बोल रही थी और लेस का इस्तेमाल सीमित मगर शालीन था। लोग रुक रुक कर पूछ रहे थे, ये किसने बनाया? इतनी फिनिशिंग छोटे दर्जी से? रमेश हर सवाल का जवाब सिर झुकाकर देता, क्योंकि उसे दिखावा नहीं, काम पर भरोसा था। सबसे बड़ा सम्मान। एक बुजुर्ग डिजाइनर रुके, कपड़ा हाथ में लेकर बोले, आप मशीन से नहीं, दिल से सिलते हैं। फिर उन्होंने सबके सामने कहा, आज से रमेश हमारे फैशन हाउस के परमानेंट कारीगर होंगे। तालियां बज उठीं। उस पल रमेश को पैसे याद नहीं आए। उसे याद आई उसकी दुकान, उसकी मशीन और वो रातें जब उसने भूखे पेट भी सिलाई छोड़ी नहीं थी। दर्जी की असली कमाई शाम को हिसाब हुआ। उस दिन रमेश ने उतना कमाया जितना पहले महीनों में नहीं कमा पाता था। पर उसने गुड़िया से कहा, पैसा जरूरी है, लेकिन असली कमाई इज्जत होती है। अगर इज्जत बची रहे तो रोजी खुद चलकर आती है। बेटी का सपना। रात को दुकान बंद करते समय गुड़िया बोली, बाबा, मैं फैशन डिजाइनिंग पढ़ना चाहती हूँ। रमेश ने बिना सोचे जवाब दिया, पढ़ेगी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं ज्यादा सिलूंगा, लेकिन तेरे सपनों की कटिंग कभी गलत नहीं होने दूंगा। वापसी उसी दुकान में। अगले दिन रमेश फिर उसी दुकान में बैठा। न कोई घमंड, न कोई दिखावा। उसने बोर्ड पर एक लाइन और जोड़ दी, यहाँ मेहनत सस्ती नहीं, ईमानदारी महंगी है। अब लोग आते थे रेट पूछने नहीं, काम देखने। कहानी का असली अंत। रमेश जानता था यह अंत नहीं है। हर सुबह जब वह सुई में धागा डालता तो किसी नए सपने की शुरुआत होती, क्योंकि दर्जी सिर्फ कपड़ा नहीं सिलता, वह लोगों की उम्मीदों को पहनावा देता है। और इसी तरह एक छोटी सी दुकान से एक बड़ी कहानी ने जन्म लिया। समय किसी का इंतजार नहीं करता। रमेश टेलर्स की दुकान अब सिर्फ एक छोटी दुकान नहीं रही थी, बल्कि मोहल्ले की पहचान बन चुकी थी। सुबह से शाम तक मशीन की आवाज गूंजती रहती, टिक टिक टिक, जैसे हर टांका वक्त से होड़ ले रहा हो।
अब रमेश के पास काम की कमी नहीं थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। काम बढ़ गया था, जिम्मेदारियां भी, काम का बोझ, मन का भार। फैशन हाउस से हर हफ्ते नए ऑर्डर आते, कभी 50 कुर्ते, कभी शादी के लिए पूरा सेट, कभी एक्सपोर्ट का छोटा ऑन ऑर्डर। रेट अच्छे थे, नाम बन रहा था, लेकिन रमेश देर रात तक काम करता। हाथ दर्द करते, आंखें जलती। गुड़िया कई बार कहती, बाबा अब आप अकेले सब मत किया करो, किसी को रख लो। रमेश मुस्कुरा देता, काम बड़ा हुआ है बेटी, लेकिन भरोसा हर किसी पर नहीं किया जा सकता। एक नया कारीगर। एक दिन दुकान पर एक नौजवान आया। नाम था सलमान। हाथों में आत्मविश्वास था, आंखों में भूख। मास्टर जी, काम सिखा दीजिए, मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। रमेश ने उसे गौर से देखा। उसे अपना अतीत दिखा, वही खाली जेब, वही उम्मीद। ठीक है, रमेश बोला, पहले धागा संभालना सीखो, सिलाई बाद में। सलमान ने बिना सवाल माने। धीरे धीरे दुकान में 2 मशीनें चलने लगीं। हुनर सिखाना, विरासत बनाना। रमेश सलमान को सिर्फ सिलाई नहीं सिखाता था, वह सिखाता था नाप का सम्मान, कटिंग की जिम्मेदारी और ग्राहक की इज्जत। गलत कट कपड़े को नहीं, इंसान को छोटा करता है, रमेश अक्सर कहता। सलमान चुपचाप सीखता रहा। किस्मत का पलटा। इसी बीच फैशन हाउस से एक बड़ा ऑर्डर आया, इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए 2 सर्च पीस। डेडलाइन सख्त थी, नाम रमेश का जुड़ा था। काम तेज हुआ, दिन रात मशीनें चलीं। लेकिन तभी एक शाम रमेश की तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द, सांस भारी। गुड़िया घबरा गई। सलमान दौड़कर आया। डॉक्टर ने साफ कहा, अब ज्यादा काम नहीं, वरना बड़ा खतरा है। सबसे कठिन फैसला। रमेश बिस्तर पर लेटा था। दुकान बंद थी, ऑर्डर अधूरा। गुड़िया रोते हुए बोली, बाबा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। रमेश की आवाज कमजोर थी, अगर काम रुका तो नाम रुकेगा, लेकिन अगर मैं टूटा तो सब खत्म। उसने सलमान को पास बुलाया। काम संभाल सकोगे? सलमान की आंखें भर आईं। आपने जो सिखाया है उस पर जान लगा दूंगा। शिष्य की परीक्षा। रमेश के बिना दुकान खुली। सलमान मशीन पर बैठा, हाथ कांप रहे थे। उसने रमेश की बातें याद की, नाप, धैर्य, ईमानदारी। धीरे धीरे उसका हाथ स्थिर हुआ। गुड़िया हिसाब संभालने लगी। दुकान पहली बार टीम की तरह चली। लोगों की जुबान, मोहल्ले में बातें शुरू हुईं। अब रमेश नहीं बैठता, देखो काम में फर्क आएगा। लेकिन जब पीस निकलने लगे तो फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हुनर सिखाया गया था, छीना नहीं गया था। अंतिम जांच। फैशन हाउस के लोग आए, एक एक पीस देखा। रमेश जी कहाँ हैं? सलमान बोला, वो ठीक नहीं है, लेकिन काम उनकी सीख का है। फाइल बंद हुई, मुस्कान आई, काम पास हो गया। और ये सीख बहुत बड़ी चीज है। वापसी। कई हफ्तों बाद रमेश दुकान आया, कमजोर लेकिन मुस्कुराता हुआ। उसने मशीन पर हाथ रखा, पर इस बार खुद नहीं बैठा। सलमान को बैठाया। अब तू सिल, रमेश बोला, मैं देखूंगा। गुड़िया ने वो पल देखा जहां एक कारीगर अपना हुनर आगे दे रहा था। सच का मतलब? उस शाम रमेश ने कहा, मैंने जिंदगी भर कपड़े सिले, पर आज समझ आया, सबसे जरूरी सिलाई इंसानों के बीच होती है। कहानी का नया अध्याय। अब दुकान का बोर्ड बदला। रमेश टेलर्स, हुनर जो पीढ़ियों तक चले। रमेश जानता था, क्योंकि जब हुनर बांटा जाए तो वह विरासत बन जाता है। और यही था एक दर्जी की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान, जिसमें वह हार कर भी जीत गया। अगर आपको मेरी सूट की कटिंग और स्टिचिंग अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी ही स्टोरीज और सूट की कटिंग देखनी हो तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे। शहर के एक पुराने मोहल्ले में, जहां गलियां तंग थीं और दीवारों पर वक्त की दरारें साफ दिखाई देती थीं, वहीं एक छोटी सी दुकान थी। दुकान के ऊपर जंग लगा बोर्ड टंगा था, रमेश टेलर्स। कढ़ाई, कटिंग और सिलाई का भरोसेमंद नाम। यह दुकान रमेश की दुनिया थी। रमेश कोई बड़ा आदमी नहीं था, न उसके पास बड़ी दुकान थी, न महंगी मशीनें। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसके हाथों की सफाई और दिल की ईमानदारी। हर सुबह वह दुकान खोलने से पहले मशीन को हाथ जोड़कर छूता और मन ही मन कहता, आज भी इज्जत की रोटी देना हे भगवान। कपड़े से शुरू होने वाला सपना उस दिन